हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी ने बिल्कुल अभी-अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। आप सभी को पता है कि आज से एमसीसी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, देख सकते हैं डेट बिल्कुल अभी-अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 20 नवंबर आज है और आज ही का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी-अभी जारी हुआ है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा के छात्र हों चाहे स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो छात्र, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और बिल्कुल अभी-अभी एमसीसी ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। एलिजिबल कैंडिडेट की भी इसमें बात की गई कि सेकंड राउंड में कौन-कौन एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यहाँ से देख सकते हैं डेटेड 20 नवंबर 2020, बिल्कुल अभी भी जारी हुआ है नोटिस। नोटिस अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर वार्ड ऑफ इंजर्ड पर्सन सीट ऑफ ईएसआईसी आईपी कोटा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जो इंजर्ड आईपी कोटा की सीट के लिए छात्र कौन कौन छात्र, जैसा कि आईपी कोटा के जिनको इंजर्ड पर्सन कोटा की बोलते हैं, जो छात्र सेकंड राउंड में इंजर्ड आईपी कोटा की सीट लेना चाहते हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट की यहाँ पर बात की गई है कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट है। काफ़ी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर बोला गया है कि विद रेस्पेक्ट टू ईएसआईसी इंजर्ड पर्सन कोटा सीट विच have been added in the seat matrix of round 2 as per the information received from ESIC, it is informed as under। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जो ईएसआईसी की जो इंजर्ड पर्सन कोटा सीट है, ठीक है, उनको जो है राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स, फ्रेंड्स जो राउंड 2 की काउंसलिंग होने वाली है, राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स में इनको ऐड कर दिया गया है। यानी कि जो छात्र आईपी कोटा की सीट लेना चाहते हैं सेकंड राउंड में, उन छात्र बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर सीट मैट्रिक्स बता दीजिएगा। तो मैं उन सभी छात्रों से इन्फॉर्म करूंगा कि राउंड 2 जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स में आईपी कोटा की सीट को ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर जैसा कि बताया गया है। फर्स्ट में बोला गया कि ऑल दोज कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द लाइव लिस्ट प्रोवाइडेड बाय ईएसआईसी विल बी अलाउड फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ ईएसआईसी इंजर्ड पर्सन सीट irrespective of their admission status allotted and admitted। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जो ईएसआईसी की जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है, जितने भी उस कैंडिडेट में जो लिस्ट ईएसआईसी द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी और जितने भी कैंडिडेट का नाम उस लिस्ट में है, उन सभी कैंडिडेटों को जो है इंजर्ड पर्सन सीट यानी आईपी सीट लेने के लिए चॉइस फिलिंग वो छात्र सभी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, ईएसआईसी द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी आईपी पर्सन कोटा वाले छात्रों के लिए कि कौन कौन छात्र आईपी कोटा की सीट लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आईपी कोटा की। अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तब आपको ये लिस्ट प्रोवाइड मैं कराऊंगा, अन्यथा मैं लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। उसके बाद सेकंड में बोला गया है कि एलिजिबल आईपी कोटा कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड इन राउंड 1 एंड हैव नॉट अप्लाइड फॉर अंडर upgradation will be auto upgraded by default and soon injured person seat in round 2 of counseling so that they are able to exercise choice for these seat। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जो आईपी कोटा की सीट लेना चाहते हैं और जो छात्र राउंड 1 में जो है आईपी कोटा के लिए कैंडिडेट एलिजिबल थे, ठीक है, जो एडमिट हुए थे, कौन कौन एडमिट हुआ था उस लिस्ट में आप देख सकेंगे। और जो छात्र अपग्रेडेशन में उन्होंने डाल दिया था तो वो उनकी ऑटो अपग्रेड यहाँ पर हो जाएगी राउंड 2 के लिए, ठीक है। और जो इंजर्ड पर्सन कोटा की सीट राउंड सेकंड में लेना चाहते हैं, उन्होंने अगर अपग्रेडेशन में सीट डाल दी है अपनी, तो उनकी ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड यहाँ पर सीट हो जाएगी और वो अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकेंगे सेकेंड राउंड में। उसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1, और यहाँ बोला गया है ऑफ काउंसलिंग, बोला गया है कि राउंड 1 की काउंसलिंग में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या रजिस्टर्ड नहीं हुए थे बट आर एलिजिबल फॉर आईपी कोटा सीट विल बी अलाउड टू रजिस्टर वाई एक्टिवेटिंग द लिंक ऑफ ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन इन सेकेंड राउंड। यहाँ बोला गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था काउंसलिंग के लिए, वे आईपी कोटा के लिए सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईपी कोटा सीट के लिए उनके लिए अलाउ यहाँ पर कहा गया है कि वो छात्र अलाउ हों।
फोर्थ में बोला गया है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय ईएसआईसी, और ईएसआईसी ने ये सभी एलिजिबल कैंडिडेटों की लिस्ट जो है प्रोवाइड करा दी है। जो छात्र आईपी कोटा की सीट ले रहे हो वो सभी छात्र, लिस्ट में जिन जिन का नाम है वो सभी आईपी कोटा की सीट ले सकते हैं, वो एलिजिबल होंगे। हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और हैव गिवन willingness for upgradation in round 1 during reporting will be soon ESIC seat बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने जो कि ये नोटिस जारी किया गया है आईपी कोटा सीट के लिए रिलीज किया गया है नोटिस, और बिल्कुल अभी भी तो जो छात्र राउंड 2 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ 4 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन फ्रेंड्स ये थी कि जो छात्र राउंड जो ईएसआईसी द्वारा जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ईएसआई जो ईएसआई की आईपी कोटा की सीट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरे में बताया गया है फ्रेंड्स कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो है एलिजिबल थे लिस्ट में, अगर आपने अपग्रेडेशन में सीट को डाल दिया था तो राउंड 2 में आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। थर्ड में बोला गया कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड की आईपी कोटा की सीट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे। फोर्थ में बोला गया है कि सभी कैंडिडेट जो कि ईएसआईसी ने जो लिस्ट प्रोवाइड कराई थी उसमें अगर आपका नाम है तो आप विलिंगनेस जो है अपग्रेडेशन में राउंड 1 की सीट के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ईएसआईसी सीट की ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ही बताया गया है। ठीक है, नोटिस पोस्टेड ऑन 20/11/2020। फ्रेंड्स अगर आप ये लिस्ट देखना चाहते हैं जो ईएसआईसी ने रिलीज की है, अगर आप कमेंट करके बताते तो मैं वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।